लगभग 43 लाख वोट काट दिए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो रहते नहीं थे, जिनके 2-2 3-3 जगह नाम। मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इसमें चतुराई दिखाई। गांव में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, बड़े जिले में रहते, जिले के हेडक्वार्टर में रहते हैं या बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, चारों जगह नाम चल रहे हैं। बिल्कुल है। जब जहाँ जरूरत पड़ी थी वहाँ उसका उपयोग कर लिया। तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? जिन स्टेट्स में कांग्रेस आमने सामने भी है, वहां पर भी जो मार्जिन है वो लंबा होता चला जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ा खतरा है। अब चूंकि सबसे ज्यादा जो नाम काटे जा रहे हैं वो है स्टेट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी है, बॉर्डर स्टेट है, जिसकी वजह से घुसपैठ भी ज्यादा होती है। घुसपैठिए दो प्रकार के हैं, एक हिंदू घुसपैठिए भी है, एक मुस्लिम घुसपैठिए है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, आपने बिहार का जिक्र किया, जो इलेक्शंस जीते हैं उसके पीछे केवल SIR फैक्टर नहीं है। लेकिन जो हम रिसर्च देखते हैं, केस स्टडीज देखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उनमें ये नजर आता है कि घुसपैठियों की संख्या मुस्लिमों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिंदू। ऐसे जो पेट भरने के लिए, धंधे व्यापार के लिए हिंदुस्तान आते थे, उसके सहारे कहीं ना कहीं वो शक्तियां भी सक्रिय हुई जो अपने देश को नुकसान कर। चुनावों की तस्वीर क्या होने वाली केंद्र में भी और ये भी SIR होने के बाद? देखिए, अब बार बार घूम के आप उसी चीज पर आ रहे हैं। देखिए, SIR जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, जिसकी चर्चाएं हर जुबान पर है। BLO आपके घर आ रहे हैं, कागज देकर जा रहे हैं, फॉर्म लेकर गए हैं और अब उसकी फाइनल सूची जो है वो जारी हो गई है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, शुरुआत यहीं से करूंगा कि जब SIR की चर्चा शुरू हुई थी, SIR हो रहा है, कुछ लोगों के मन में एक पैनिक था, परेशानी थी, बड़े चिंतित थे कि SIR में क्या होगा, कागज दिखाने की फिर से बात की जा रही थी। लेकिन अब चूंकि जो लिस्ट आ चुकी है तो अब शांति का माहौल नजर आ रहा है। सर, क्या है? देखिए आशुतोष जी, ये कोई पहली बार का कोई कैंपेन नहीं है। आजादी के बाद 1956, 52 से 56 के बीच में भी हुआ। ये क्या होता है, एक गहन पुनरीक्षण है, इंटेंसिव रिवीजन स्पेशल। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं, इसके पहले 1985 में हुआ और लास्ट टाइम जब हुआ, जिसमें फोटो बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर आईडी, वो आया था 2002 से 2005 के बीच में। तभी आपने देखा होगा कि इसमें 2003 को बेस माना गया है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज बताऊं, जैसे मेरी उम्र जो हो रही है, उस उम्र के हिसाब से देखा जाए कि मेरी सभी फंक्शनिंग यानी बॉडी की सब ठीक काम कर रही है, तो हम कैसे क्या करेंगे? उसके लिए चेकअप कराएंगे। मेरे हेल्दी होने का सही प्रमाण क्या होगा? चेकअप के बाद रिपोर्ट सही आ, नॉर्मल आती है तो मैं हेल्दी हूं। ठीक उसी प्रकार से डेमोक्रेसी अगर हेल्दी हो, तो हेल्दी डेमोक्रेसी कब होगी? जब उसका चेकअप हो। तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव है, कैंपेन है, ये डेमोक्रेसी का एक चेकअप कैंपेन मान सकते हैं। तो असल में सर, जब ये विषय शुरू हुआ, अब चूंकि लिस्ट भी सामने आ गई है, तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्योंकि ये और क्या पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहली चीज तो एक है स्पष्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इलेक्शन में जाती हैं, बल्कि देश के सिटीजन्स के लिए, जो वोटर्स हैं, जिनके कारण डेमोक्रेसी का अस्तित्व है, उनको प्रति अकाउंटेबल है। तो अगर फेयरनेस इलेक्शन में लाना है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, तो ट्रांसपेरेंट वोटर या इलेक्टोरल रोल का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरी जो ड्राइव है, इसमें 3 प्रकार की चीजें हुई हैं। एक तो जिनकी डेथ हो गई है, वो नाम आज भी चल रहे थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो लोग इनके वोटर आईडी थे, उनके कई बार आपने देखा कि कुछ लोग गांव से पलायन करके शहर में आ गए, उनने शहर में बना लिया, एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, उसमें बना लिया। तो कई जगह उनके वोटर लिस्ट में नाम हो गए।
तो एक उसमें से केवल एक, यानी 2003 के पहले आपने याद दिया वो कि फोटो बेस्ड आईडी थी, बिल्कुल। तो उसको उन्होंने बेश माना। जहां वहां पर अगर 2003 में जो है बस उसको वहां से कट जाएगा या फिर जहां है वहां रहेगा, यानी कि अब कहीं भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह होगा। तो एक जगह होने से क्या है कि कई एक आदमी का 4-4 जगह नाम था। बिल्कुल। तो आपको जो लंबी संख्या नहीं दिख रही है, किसी स्टेट में 70 लाख, किसी में 40 लाख, किसी में 20 लाख वोटर जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक ये भी कारण है। दूसरा, लोगों की डेथ हो गई है, वो भी एक कारण है। तीसरा, कि जो डॉक्यूमेंट उतने स्तर पर 2003 या 2 में नहीं लिए गए थे, अब उनका ये है कि आप अपनी पहचान के साथ, यानी कि जो बाहरी घुसपैठिए हैं, कहीं वो तो नहीं है किसी स्टेट में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने अपने फेक वोट्स तो नहीं बढ़वा लिए हैं, तो ये कहीं उसको भी क्लीनिंग करने का ये कैंपेन मान सकते हैं। कुल मिला के बॉडी की क्लीनिंग है ये, हेल्दी रखने के लिए। तो चूंकि सर डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लीनिंग करवाई गई और क्लीनिंग हुई है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल वोटर 5.74 करोड़ वोटर है। उनमें से लगभग 43 लाख वोट काट दिए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो रहते नहीं थे, जिनके 2-2 3-3 जगह नाम थे। तो उसमें अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किस राजनीतिक पार्टी को फायदा, क्योंकि क्लीनिंग तो है और ये जरूरी भी है लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टी को ये कहना था, भले विपक्ष हो, उसका ये कहना था कि ये जबरदस्ती की जा रही है, एसआईआर गलत तरीके से, ये भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में वोट्स लेने के लिए कर रही। भाजपा का ये था कि अलग अलग जिला अध्यक्षों की तक मीटिंग की गई, बूथ बूथ लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे कहा गया कि एसआईआर में मदद करनी है। तो उस दृष्टिकोण से किसके लिए फायदे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये भी आशुतोष जी। देखिए, जिस पॉलिटिकल लीडर ने इसके महत्व को समझा, उसने इसमें गहनता से काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसको एक कैंपेन के रूप में लिया और प्रोग्राम बनाए, उन्होंने टीम्स बनाई, तो कि इसका बड़ा फायदा है। जो वोटर्स किसी व्यक्ति विशेष, लीडर के या किसी पार्टी विशेष के हैं, वो ना कट पाए, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया टाइम पर या उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए नहीं दे पाए, वो अगर नहीं पहुंचाते हैं तो नुकसान किसका होगा? उस पॉलिटिकल आउटफिट का होगा। बिल्कुल। और जो केवल विरोध करते रहे, उनको केवल ये पता नहीं था कि हमें कैसे हमारा वोटर उस रोल में आ जाए, इलेक्टोरल रोल में आ जाए, इस पर जिसने ध्यान दिया उसको बड़ा फायदा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। और अगर जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग वोट चले गए, जैसे मान लो कोई पलायन करके मजदूर बाहर रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, अगर उनको नहीं बुलाया गया, वो लोग नहीं आ पाए, तो उनका नाम तो नहीं आ पाएगा ना। भले ही वो, जैसे मान लो ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, अगर बी के वो वोटर्स हैं तो बी को नुकसान और ए को फायदा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां इसमें चतुराई दिखाई। लेकिन सर जी, यस यस सर अगर उस दृष्टि से देखा जाए, चूंकि मैं ध्यान दे रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो वहां निकल कर ये आया कि मध्य प्रदेश में लगभग 43 लाख वोट काट दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑल ओवर जो मार्जिन था, जितने वोट उसे भारतीय जनता पार्टी जितनी लीड की है, बड़ा अच्छा सवाल, वो लगभग 34 लाख। तो 10 लाख ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं। और आप जब बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तियों की बात की जाए, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनकी विधानसभा सीट से भी जिस मार्जिन से उन्होंने लीड की थी उससे ज्यादा वोट कटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शांत नजर आ रही है कि हाँ, इसमें हमारा फायदा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये इससे ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल जिस पार्टी को फायदा हुआ है, यानी जो पार्टी ने पिछले चुनाव में सीट जीती है या उस मार्जिन से जीती, या जितने नंबर ऑफ वोट्स मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले थे वही कटे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दूसरी उनकी अपोनेंट पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट कैंडिडेट को जो वोट मिला, हो सकता वो भी कटा हो। तो टोटल इससे ये तो पता लग नहीं रहा है कि कौन सा वोट किसका कटा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये प्रयास रहा होगा, जो एक्टिव पॉलिटिशियन है, यानी एक्टिव जो नेता है,
उसने ये ध्यान दिया होगा कि मेरा वोट ना कट पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन राजनेताओं ने इसकी गहराई को या इसके भविष्य के परिणामों को नहीं जाना होगा, उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चीज आप निश्चित मानिए कि ये जो SIR है, ये फेयरनेस इलेक्शन में या डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी है। आपने एक प्रश्न इसमें पूछा था कि इतने लाख वोट कट गए। हो सकता है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि कई लोगों की डेथ हो गई, वो भी काउंट हो रहे हैं 8 लाख के समझ 10 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि मेरे यहाँ पर देखा कि कई बार 15 साल पुराने पहले डेथ हो गई परिवार में, उनका नाम आज भी जुड़ा। बिल्कुल, तो वो नाम तो जाएगा। ऐसे भी वोटर्स थे और 3 जगह रहते हैं, गांव में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, बड़े जिले में रहते, जिले के हेडक्वार्टर में रहते हैं, या बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, चारों जगह नाम चल रहे हैं। बिल्कुल है। जब जहां जरूरत पड़ी वहां उसका उपयोग कर लिया। तो अब एक जगह नाम रहेगा। मान लो ऐसे 5% वोटर भी ऐसे थे जिनके 1 से 2 से अधिक जगह नाम थे, तो एक बड़ा प्रभाव तो उससे आपको दिखाई देगा। कुछ डेथ का मान लो 2% डेथ के वोट भी कट गए। तो कुछ हो सकता है कि ये नहीं कहा जा सकता कि केवल जिस मार्जिन के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल राजनीति का दल का नेता चुनाव जीता था, उतने ही वोट कटे हैं। ये नहीं, ये हो सकता है कि इसमें कुछ सफाई भी हो। लेकिन हाँ, अगर दोनों पार्टीज ने मेनली देखिए, मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बायपोलर है। बिल्कुल, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस जनसंघ, कांग्रेस वर्सेस जनता पार्टी, यही रहा है। कभी आइदर दिस और दैट, तो दोनों में से कोई एक पार्टी जीतती रही। जरा से भी वोट शेयर का फ्लक्चुएशन इधर उधर होता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है। देखो अभी 163 बीजेपी ने सीट जी, हालांकि उसके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की कम है, लेकिन वोट शेयर में अगर 2-4% का भी इधर उधर हुआ है, इस चुनाव को छोड़ दो, इसकी पिछले आपने कई चुनाव देखे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स में डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन वोट शेयर में डिफरेंस बहुत कम था। जैसे आपने बोला 48 पॉइंट समथिंग लाख वोट का डिफरेंस था। बिल्कुल, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो अराउंड 8 to 9 और 10% रहा होगा, 7.7। हाँ, यस, ये रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा भी इधर हो जाता है, मान लो इसमें जो डिफरेंस है उसमें 4.5% डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो कांग्रेस की तरफ झुक जाएगा ना, झुक जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आप जब भी भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो वो ये नहीं मान के चलती है कि मैं तो यहाँ बहुत ताकत में हूं तो मेरी पार्टी कुछ नहीं है। जरा सा भी वोट, आधा % भी अगर वोट खिसक सकता है जो मार्जिन का, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को यानी कांग्रेस को बड़ा फायदा देता है। बिल्कुल। तो सर लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय निश्चिंत होकर बैठी है, क्योंकि SIR की जब बात हुई थी तो आप देखिए बिहार में जो स्थिति बनी या फिर केंद्र में जो स्थिति बनी, दिल्ली में हड़कंप मचाया गया कि इस तरीके के SIR थोपा जा रहा है, इस तरीके का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आंदोलन शुरू हुए, बहसबाजी शुरू हुई, लेकिन जैसे ही लिस्ट सामने आई है और जो वोट प्रतिशत देखा है, कितने वोट कटे हैं, कितने क्या मार्जिन है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है। देखिए, आपसे फिर दोबारा अच्छा और नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा था ना कि नहीं हम सहयोग करेंगे SIR, क्योंकि जब SIR करवाना ही पड़ा और जब SIR होने ही लगा तो उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर। नहीं, देखिए एक चीज बताएं, कोई पार्टी सहयोग करे ना करे, ये तो सरकारी काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो तो हो गई, पार्टी से और वोटर से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी अपना सहयोग कर रही तो उसका फायदा है कि उसका अपना वोटर वो वोट जुड़ रहा है। तो ये दो कांग्रेस का भी आपने जिक्र किया, देखिए कांग्रेस की यही गलतफहमी है। उसने ये मान के क्यों, किसी भी पहलू, किसी भी विषय के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इतने वोट कटे, तो मैंने क्या कहा, ये जरूरी थोड़ा है कि वो जिस भाजपा पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जितने मार्जिन से जो सीट जीते वही टिकट कटे, वोट कटे। नो, आपके भी तो वोट जा सकते हैं जो आपने गलत तरीके से, कई जगह कुछ कांग्रेस के नेता भी पावरफुल हैं जो अपने हिसाब से अपने वोट को मैनेज किए रहते हैं, तो उनके वोट भी तो कट सकते हैं। क्योंकि उस समय चुनाव के दौरान अगर बाहर चले गए वोटर, उनको बुला लिया जाता है। कई बार क्या फर्जी वोटिंग भी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये SIR से ये ट्रांसपेरेंसी आने की तरफ बड़ा कदम है, पर इसको ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस भले ही शांत हो। आपने देखिए कांग्रेस के साथ समस्या एक बड़ी हो रही है,
मुद्दे तो बेहतर उठाती है, पर उन मुद्दों को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने की कांग्रेस भूल कर रही है। जिन स्टेट्स में कांग्रेस आमने सामने भी है, वहां पर भी जो मार्जिन है, यानी कि जो डिफरेंस है, वो लंबा होता चला जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ा खतरा है। और उसके अपोजिशन में, यानी उसके अपोनेंट जो पार्टी भाजपा है, मोस्टली जगह, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देख लें, गुजरात देख लें, बिहार, मध्य प्रदेश देख लें, बिहार में तो कांग्रेस नहीं है सामने, या फिर दूसरे एक दो हिमाचल प्रदेश देख लें, हरियाणा देख लें, यहां आमने सामने कांग्रेस बीजेपी के बीच में फाइट है। लेकिन फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे करती चली जा रही है। इसके पीछे क्या है? प्रोग्राम अच्छे बनते हैं, इनिशिएटिव अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास वो टीम या वो थिंक टैंक जो अच्छे प्रोग्राम बनाता है, उसको जमीन पर, यानी अपनी इनिशिएटिव को जमीन पर लाने में उतना कामयाब होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, लंबे समय से सत्ता में है। जैसे मान लो, आज मैं देख रहा हूं कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 2003 के बाद जिस बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, उसने तो कांग्रेस की सत्ता देखी ही नहीं है। 15 महीने की थी, लेकिन वो उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अगर मान लो जो वोटर बना 18 साल का हुआ, 18 साल का आज जो वोटर है, 18 से 25 साल के बीच का जो वोटर है, उसने कांग्रेस का जमाना देखा ही नहीं है। क्योंकि एक समय कांग्रेस का भी जमाना था कि जैसे आज लोग पढ़ते हैं तो विद्यार्थी परिषद की तरफ जाते हैं, उस समय लोग एनएसयूआई की तरफ जाते थे। क्योंकि सत्ता हमेशा कार्यकर्ता को खींचती है, बिल्कुल, यानी जनता का अट्रैक्शन सत्ता होती है। अब चूंकि सत्ता से बाहर है, तो नए लोगों का जो आगमन है वो कांग्रेस में कम है अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी की। कुछ इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने पोल स्तर पर, यानी बूथ स्तर पर इतनी मजबूती से पकड़ रख ली है। अब चूंकि सत्ता में पार्टी कांग्रेस है नहीं उसके सामने वाली, तो उसको उतने कार्यकर्ताओं की भी कमी है। अब तो कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक लीडर हो मध्य प्रदेश में जो जमीनी स्तर पर सरकार के फेलोअर, पर्टिकुलर वहां का जो लीडर है, जिस हम बूथ की बात कर रहे हैं, उस पर जो रिप्रेजेंट करता है, उसकी कमी पर जनता को आकर्षित करने का काम कर सके, तभी मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो हेमंत खंडेलवाल के कारण है, या विष्णुदत्त शर्मा के कारण है, या दूसरे लोगों के कारण है। ये आपको पता हो कि देश के बड़ी राजनेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, वो हमेशा इस स्टेट को भारतीय जनता पार्टी के लिए लवोटी कहते रहे। यानी कि यहां ऐसे प्रयोग होते हैं, लिबर्टी में क्या होता है, प्रयोग ही तो होते हैं, और फिर वो प्रयोग सिद्धांत बनते हैं। तो यहां से संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का, यह बहुत मजबूत है। यहां कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग, इन लोगों ने संगठन को गढ़ते, ठीक है, कैलाश जोशी जैसे लोगों ने संगठन को गढ़ा है। और संगठन गढ़ के घर घर पे, मुझे याद है 1984 में, जब मैं छोटा ही था, या 80 में, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, पहला इलेक्शंस जब हो रहे थे, तो लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते थे तो हंसते थे कि ये क्या करेगी कांग्रेस के सामने। कांग्रेस वो मजबूत स्थिति में थी, तो समय पलटने में देर नहीं हुई। आप भारतीय जनता पार्टी, तभी तो आप देखते हैं कि 24 आवर किसमें रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। वो ये कांग्रेस को कभी हल्के नहीं लेती है, हमेशा टारगेट करती है। नहीं तो वो देखेगा, अरे यार कांग्रेस तो यहाँ उतनी मेरे सामने मजबूत नहीं है। क्योंकि जरा सा भी खिसकी, बिल्कुल, कांग्रेस में जरा सा भी कहीं दम आई, आपने देखा 18 में देख ही लिया था, 18 में देख ही लिया था कि 18 में जरा सा भी डिफरेंस, 3-4 सीट का डिफरेंस रहा था। अगर वो डिफरेंस नहीं होता तो सत्ता में बनी रहती। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की अपेक्षा मध्य प्रदेश में मजबूत हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा, यहां पर भले ही कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में रही, लेकिन पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा की सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से अपना कब्जा बनाए हुए है। तो चूंकि जब आपने सर ये बात कही कि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है, मध्य प्रदेश की इसकी शुरुआत की, एसआईआर जो पहला चरण था वो बिहार में, उसका
असर भी जो है वो देखने मिला बिहार इलेक्शन में। अब चूंकि सबसे ज्यादा जो नाम काटे जा रहे हैं वो है स्टेट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी है, बॉर्डर स्टेट है, जिसकी वजह से घुसपैठ भी ज्यादा होती है और लगातार केंद्र सरकार के ये फोकस भी है, भले असम हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो या ये जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स है, इनमें ध्यान देने की घुसपैठ ज्यादा हो रही है, यहाँ से नाम कट रहे हैं। तो बंगाल इलेक्शन पे इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने देखिए, वाला है? बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की आमने सामने फाइट है। ना तो कांग्रेस वहां इतनी मजबूत है, ना जो कई दशकों तक सत्ता में रहे कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं। तो जो टक्कर है आज वर्तमान में वो कांग्रेस और भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो अब कहा यह जा सकता है, इसके देखो दो मायने हो सकते हैं। घुसपैठिए दो प्रकार के हैं, एक हिंदू घुसपैठिए भी है, एक मुस्लिम घुसपैठिए है। हम अगर ये मान के चलते हैं कि हिंदू घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो एसआईआर के होने से वहां भारतीय जनता पार्टी का वोट भी कटेगा। बिल्कुल उनको नुकसान है, क्योंकि अगर वो एसआईआर में छटनी हो जाएगी तो वोट नहीं डाल पाएंगे। वोट वो कब डाल पाएंगे? जब सीए के कारण वो जुड़ेंगे, या तो उनका नाम जुड़ जाए फिर इसके बाद वो वोटर लिस्ट में शामिल हो। लेकिन अब वक्त वहां इतना नहीं बचा है, तो मुझे ये लगता है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। अभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि घुसपैठिए मुस्लिम है, वो तृणमूल कांग्रेस को या कम्युनिस्ट पार्टी को साथ देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। कांग्रेस केवल नुकसान किसका होगा? उस पार्टी का, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन में है। पर मेरा यह मानना है कि उससे दोनों पार्टी का नुकसान ना कहो, जितना फर्क भारतीय जनता पार्टी पड़ेगा उतना ही उसकी अपोनेंट पार्टीज पर पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण चुनाव का रुख बदल जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, आपने बिहार का जिक्र किया, जो इलेक्शंस जीते हैं उसके पीछे केवल एसआईआर फैक्टर नहीं है। एसआईआर फैक्टर अगर हो, देखिए कई बार गलतियां हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन से, पर हर बार नहीं। हर बार होती तो राहुल गांधी जी का वो दावा फेल हो जाता कि वोट चोरी होता है। 2024 के रिसेंटली हेड लोकसभा इलेक्शंस में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिकुड़ गई। नहीं सिकुड़ती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है मात्र कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों, या कभी कोई संगठन के प्रति किसी का झुकाव किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हो गया हो, लेकिन ये इन जनरल चीज नहीं कही जा सकती है कि केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसी स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ा जिस स्ट्रेटजी से हरियाणा में लड़ा था। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 यादव, यानी भारतीय जनता पार्टी क्या गए, एनडीए टोटल ने 5 यादव कैंडिडेट को टिकट दिया, यानी कि उन्होंने नॉन यादव ओबीसी प्रमोट किया, पर फोकस किया और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा वहां पर, देखा आपने हरियाणा में जाट ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, नॉन जाट ओबीसी पर फोकस कर दिया। तो जितने भी अदर थे वो उधर चले गए और उसको फायदा हो गया। ठीक वैसा ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि अराउंड 65% वहां पर ओबीसी इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वो वोट्स है वहां पर। उन्होंने क्या किया, अराउंड 14% वोट्स यादव है, यादव पर फोकस नहीं किया कि यादव अगर चला भी जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम का उपयोग किया उन्होंने मोहन यादव का कि भाई उससे हो सकता है कि यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ आ जाए, तो आया भी हो, ये भी कहा जा सकता है। तो वो उसका फायदा क्या हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं उन्होंने डैमेज किया हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि किसी स्टेट में दूसरे स्टेट के नेता का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यादव चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदमी अगर कोई है तो वो मोहन यादव है। वो देश के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 यादव लीडर्स को लॉन्च किया। पहले भूपेंद्र यादव को किया, लेकिन वो मेंटली बहुत शार्प है, क्योंकि बौद्धिक रूप से उनको शार्प माना जाता है और संगठन में उनकी पकड़ है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको उस रूप में नहीं ला पाई जिससे पब्लिक डोमेन में उनकी एक बड़ी यादव नेता के रूप में छवि बन पाए। तो उनका जो दुरुपयोग था मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का यही था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा हिंदी लैंड्स जहां पर यादव भी है, उस यादव के लिए एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास हो। अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि लोकसभा में मोहन यादव को फायदा मिल गया, मध्य प्रदेश सिर्फ 29 सीट जीती जो शिवराज के समय में नहीं आ पाई। दूसरी चीज अगर देखते हैं कि वो बिहार इलेक्शंस में गए, वहां बड़ा फायदा, जितना संभावना नहीं थी 90% स्ट्राइक रेट, यहां पर गए हरियाणा में भी फायदा। तो कहा यह जा सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो इलेक्शन लड़ा वो फोकस 14% को छोड़ के 50% पर फोकस किया, यानी वो 50% की जो कि प्लस सवर्ण उनके साथ आया तो उनको इतना अच्छा जीत मिली, वो उसके कारण एनडीए को भी जीत मिली। बड़ा स्टेप फिर देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप खेला भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि हम थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं, नहीं, लेकिन स्टेप वहां भी देखिए, नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे क्या कारण, देखिए बात चल पड़ी, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चेहरा पुराने समय से संघ की विचारधारा को संजोते हुए था बिहार में, तो वो सुशील मोदी जी थे। लेकिन सुशील मोदी जी के निधन के बाद, या यूं कहें कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उनको उतना प्रमोट नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि वहां चेहरे की कमी थी। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा मजबूत होता तो आप देखते तो इस इलेक्शंस में भी जो हुए हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा लेके आती और मुझे लगता है सफलता मिलती। 110 में कितनी सारी सीटें जीतनी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कमाल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये नए कार्यकारी अध्यक्ष को बनाकर बिहार में अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा स्थापित करने की तरफ जा रही है, जिससे बिहार भी हो सकता है भविष्य में उनके पास फुल्ली हो, यानी वहां भी क्षेत्रीय दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर को वो स्थापित करने में कामयाब हो। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मामले में बड़ी इंटेलिजेंट पार्टी है। वेस्ट बंगाल में आज एसआईआर एक बड़ा कारण मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा हो, लेकिन वो सब चीजें चाहे वेस्ट बंगाल की घटनाएं हो या फिर बाबरी मस्जिद का मामला हो, जिसमें वहां के एक निष्कासित सस्पेंडेड एमएलए ने जो वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, उसका मुद्दा हो, वहां पर एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का जरूर रहेगा कि वहां वोटर्स को पोलराइज किया जा सके, यानी कि जो हिंदू विचारधारा का या हिंदुत्व की तरफ झुकने वाला वोटर है वो सभी पार्टियों से हटके भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाए। तो देखिए पिछले बार भी देखा आपने, जरा से हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी झीक और लगा देती तो हो सकता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आ सकती थी, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी कितनी बड़ी लीडर को वहां उसने हरा दिया। हालांकि दोबारा चुनाव हो गए, वो जीत गई, लेकिन ये पक्की बात है कि उनको भी डिफीट दे दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में बड़ी माहिर पार्टी। केवल एक उसका आरोप लगाकर कि वो इलेक्शन के कमीशन के साथ उसकी दोस्ती है, ये किसी भी अपोनेंट पार्टी को नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि हम, हाँ ठीक है, वो सत्ता में उनको फायदा मिल रहा है, मान लिया हमने, मान लो, लेकिन हम आगे वोटर्स को कैसे अपने तरफ या भारतीय जनता पार्टी से दूर कर सकते हैं, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में, वो उतना ध्यान नहीं दे पा रही, जबकि क्षेत्रीय दल फिर भी ध्यान देने में आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय दल अपने अपने वोट प्रतिशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन सर अगर तुलनात्मक दृष्टि से बात की जाए, अगर पुरानी बात से रहूंगा कि जो भी घुसपैठिए हैं, भले वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, बांग्लादेश से आए, लेकिन जो हम रिसर्च देखते हैं, केस स्टडीज देखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उनमें ये नजर आता है कि घुसपैठियों की संख्या मुस्लिमों की ज्यादा है एज कंपेयर टू हिंदू। ऐसा कुछ आपके नजर में भी ये चीज आती है क्या कभी? तो अगर उनके देखिए, या फिर इंटेंशनली उनको उनके नाम काटे जाएंगे अगर, देखिए मेरा जो मानना है, बंगाल में आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं, और ये ना सिर्फ आज बल्कि कई दशकों से नहीं है।
आपको याद होगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः रायसेन यानी कि आप बुंदेलखंड में ही रहते हैं। पुराने समय में बंगाली जादू करने वाले लोग आते थे मदारी टाइप के। बिल्कुल। तो ये तो जब आप तो बहुत छोटे हैं, हमने बचपन में देखा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि दशकों से लोग आ रहे हैं। और उस समय इतने रिस्ट्रिक्शंस बॉर्डर पर या यहां आने के बाद नहीं थे। अब रिस्ट्रिक्शंस तो जो लगे हैं वो क्या हुए कि ऐसे जो पेट भरने के लिए, धंधे व्यापार के लिए गरीब कौम के लोग हिंदुस्तान आते थे, उसके सहारे कहीं ना कहीं वो शक्तियां भी सक्रिय हुई जो अपने देश को नुकसान कर रही। इसके कारण जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं वो कहीं ना कहीं उसी के कारण आए हैं, और वो ही एक कारण है कि SIR है। सर, आगामी 2028 और 2029 के चुनाव में हम केंद्र की बात भी करेंगे, मध्य प्रदेश की बात। आखिरी सवाल है कि चुनावों की तस्वीर क्या होने वाली है? कहाँ मध्य प्रदेश? SIR के बाद केंद्र में भी और ये भी SIR होने के बाद। देखिए, अब बार बार घूम के आप उसी चीज पर आ रहे हैं, मैं भी वही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं कोई प्रेडिक्टर तो अभी हूं नहीं, और इलेक्शन प्रेडिक्शन अभी से तो किया नहीं जा सकता। लेकिन SIR ये प्रभाव जरूर डालेगी कि किसने, नेता ने या किस पार्टी ने उसको एक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए या टूल के रूप में उसका उपयोग करते हुए उसके अपने लिए उसको पॉजिटिव बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको, आपने देखा, कैंपेन के रूप में लिया, तो उसका वोटर तो नहीं कट पाया। हालांकि मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि कौन किसकी तरफ बायस नहीं, हाँ, इसमें जो सतर्क रहा वही फायदे में रहा, जो एक्टिव रहा, जो सतर्क रहा वही फायदे में रहेगा। ये आप नोट कर लीजिए। कांग्रेस ने, अगर जिस कांग्रेस के नेता ने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो लोकसभा की रही हो या विधानसभा की रही हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर उसने ताकत से अपने वोट जो सही थे उनको बचाए रखने में, लोगों को बुलाने में, उनके कागज प्रस्तुत करने में पूरी भूमिका अदा की होगी, तो उसको फायदा मिलेगा। अन्यथा आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे कैंपेन जिम्मेदारियों के साथ बूथ लेवल पर अपने लीडर्स लगा दिए थे, जिससे कि उनको कहीं भी नुकसान ना हो। और हाँ, ये जो संख्या आप लंबी बता रहे हैं, इसके पीछे कोई, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से वाइज हुआ हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही है कि जिन लोगों की डेथ्स हो गई हैं वो, जिन लोगों के माइग्रेट होके बाहर से आ नहीं पाए वो, और दूसरा जिनके कई मल्टीपल प्लेसेस पर उनके नाम जुड़े थे, अब वो एक जगह होने से भी ये संख्या घटती नजर दिख रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर स्पष्ट है कि जो लोगों का ये मानना है, जो लोग इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं कि SIR होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी चुप है, तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि शायद उनकी पार्टी को और आगामी 2029 के जो 2028 के जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये बात यहाँ गलत सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट ये है, सर ने बताया कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता या फिर वहां का प्रतिनिधि जितना ज्यादा एक्टिव होगा और ग्राउंड पर जिसकी प्रेजेंस होगी, ग्राउंड पर काम करते नजर आएगा, SIR हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। और SIR को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।